जमीन से 10,000 मीटर ऊपर महिला अचानक बेहोश हो जाती है। उसका शरीर नीचे की ओर फिसलने लगता है। एना झटके में जाग जाती है। वह गर्म हवा के गुब्बारे की रस्सी पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जब वह दोबारा अपनी आंखें खोलती है तो उसे एहसास होता है कि वह 10,000 मीटर की ऊंचाई पर उल्टी लटकी हुई है। रस्सी ने उसकी जान बचा ली, लेकिन जागना उसकी हालत और भी खराब कर देता है। फिर उसे टोकरी में अपने साथी की याद आती है और वह मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसका साथी पहले ही बेहोश हो चुका है, शायद मर चुका है। जिंदगी और मौत की इस स्थिति में वह सिर्फ खुद पर ही भरोसा कर सकती है। बादलों के ऊपर ऊंचाई पर एना अपने शरीर को झुलाने लगती है ताकि वह झूले की गति से खुद को टोकरी की ओर धकेल सके। वह कामयाब हो जाती है। वह सफलतापूर्वक वापस टोकरी में आ जाती है। अब तक गुब्बारा लगभग 13,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच चुका है। गुब्बारे की सतह पूरी तरह मोटी बर्फ से ढकी हुई है, जिससे एग्जॉस्ट वाल्व जम गया है। गुब्बारा लगातार ऊपर उठता जा रहा है। अगर एना ने वह वाल्व नहीं खोला तो वे जिंदा नहीं बचेंगे। इसीलिए वह खुद ऊपर चढ़ने और उसे मैन्युअली खोलने का फैसला करती है। ये बेहद खतरनाक है। उसके पास कोई सुरक्षा उपकरण नहीं है। एक छोटी सी गलती और वह टुकड़ों में बिखर जाएगी। लेकिन एना के पास कोई और विकल्प नहीं है। बहुत देर तक चढ़ने के बाद आखिरकार वह गुब्बारे के किनारे तक पहुंच जाती है। वह ऊपर देखती है और महसूस करती है कि ऊपर की चोटी अभी भी बहुत दूर है। उसके हाथ पहले ही ठंड से सुन्न हो चुके हैं। वह पास की रस्सी पकड़ना चाहती है, पर वो दूर है। अब तक एना को गंभीर रूप से ऑक्सीजन की कमी हो गई है। उसे नींद सी आने लगती है। वह अपनी आंखें बंद करना चाहती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसका साथी अभी भी नीचे बेहोश पड़ा है और तुरंत ही वह पूरी तरह से जाग जाती है। वह अपनी सारी ताकत जुटाती है, अपने शरीर को संभालती है और फिर से हाथ बढ़ाती है। वह सफल हो जाती है। रस्सी का इस्तेमाल करते हुए वह खुद को ऊपर खींच लेती है। गिरने से बचने के लिए वह रस्सी कमर पर बांध लेती है। फिर एना फिर चढ़ने लगती है। कड़े संघर्ष के बाद वह आखिरकार गुब्बारे पर पहुंच गई। वह पूरी तरह थक चुकी है, लगभग गिरने की कगार पर है, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह अपनी कोहनी से वाल्व को बार बार मारती है, लेकिन बर्फ बहुत मोटी है, ये टूटता नहीं है। तो वह धीरे धीरे खड़ी होती है और अपनी पूरी ताकत से नीचे की ओर पैर पटकती है। वह सफल हो जाती है। जैसे ही हवा बाहर निकलने लगती है, गर्म हवा का गुब्बारा आखिरकार नीचे उतरना शुरू कर देता है। लेकिन तभी एना कुछ डरावना देखती है। उसके सामने गिरती बर्फ की फाहें धीरे धीरे और भी धीमी होती जा रही हैं, जब तक कि वे हवा में पूरी तरह से रुक नहीं जाती। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है, वे बहुत तेजी से गिर रहे हैं। गुब्बारा खुद बर्फ से भी कहीं ज्यादा तेजी से नीचे गिर रहा है।